7 मिनट से भी कम समय का यह क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसे शुरू से अंत तक देखें। परीक्षा में आप बहुत अच्छा करें, इस शुभकामना के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मूल संविधान 395 अनुच्छेदों में 22 भागों में विभाजित था। वर्तमान समय में हमारा संविधान 25 भागों में विभाजित है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। चलिए इन भागों को एक एक कर करके संक्षेप में देखते हैं और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग साथ में देखते जाएंगे। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। हमारे यहाँ जन्म स्थान पर आधारित एकल नागरिकता का सिद्धांत है। इसे ब्रिटेन से लिया गया है। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार से देख लें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नीति कैसी होगी, इसके मार्गदर्शन हेतु इसे संविधान में शामिल किया गया है। समान नागरिक संहिता जो हमेशा चर्चा में रहता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी होना जरूरी है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य इस भाग में वर्णित किए गए हैं। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है। इस भाग में संघ के सदृश राज्य का वर्णन है। जैसे राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल का वर्णन है, मुख्यमंत्री का वर्णन प्रधानमंत्री के स्थान पर है, सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर हाई कोर्ट का वर्णन है। संविधान का यह भाग रद्द किया जा चुका है। इस भाग में एनसीआर, जिसके अंतर्गत दिल्ली भी आती है, के संबंध में प्रावधानों का वर्णन है। इस भाग में पंचायती व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती व्यवस्था के सदृश नगरपालिका व्यवस्था का इस भाग में वर्णन है। यह अनुच्छेद असम राज्य से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा था। यहाँ पर अनुच्छेद 248 महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अलावे जो मामले बचे हुए हैं, उस पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस भाग में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का वर्णन है। जीएसटी जो काफी चर्चा में रही है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 269A के अंतर्गत है। इस भाग में राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के संबंध में नियमों का वर्णन है। इस भाग में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। प्रशासनिक एवं कर संबंधी विवादों के हल के लिए अधिकरण के स्थापित किए जाने के संबंध में इसमें प्रावधानों का वर्णन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के बिना नागरिकों के अधिकार केवल कागजी अधिकार बने रह जाएंगे। इसे व्यवहारिक बनाने के लिए प्रावधानों का वर्णन इस भाग में है। इस भाग में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत
हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, जिसको 3 बार लगाया जा चुका है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, जिसे कई बार लगाया जा चुका है। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, जिसे अब तक कभी भी नहीं लगाया गया है। इस भाग में न्यायालय को कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने की मनाही है तथा राज्य प्रमुखों तथा राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को कुछ मामलों में संरक्षण दिया गया है। इस भाग में इस बात की व्यवस्था की गई है कि संविधान का संशोधन संसद द्वारा आवश्यकता के अनुसार निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए इस भाग में कुछ अस्थायी उपबंध किए गए थे, जैसे कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। यह हमारे संविधान का अंतिम भाग है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं तथा अनुच्छेद 395 के अंतर्गत संविधान बनने के पूर्व की सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा हेतु शुभकामनाओं के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप जरूर बताएं कितने प्रश्न परीक्षा में आए।